नाज़रीन हमें खान साहब के वकील एक और वकील जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच नईम हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज एक और गिरफ्तारी होती है शेर अफजल मरवत साहब की, इस हवाले से भी मैं बात करूँगा और साथ साथ ये जो पिटीशन थी और उस पर जो फैसला फ़िलहाल आया है, इससे तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन आपकी इस पिटीशन की वजह से एक डोलड्रम में पड़ गया है और इससे पहले ही बड़े डाउट्स जो हैं वो डिस्पाइट दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस पे डाले जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो यह है कि शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी की बात की जाए तो जिस तरह से उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार ना कहना अगवा किया है, वो कैसे कि ना उन्होंने कोई वारंट दिखाया है कि कौन सा मुकदमा है जिसमें वो लेकर जा रहे हैं, कोई वजह जवाब तो होगा ना। अभी इतला मिल रही है कि 3 MPU के तहत उन्हें जो है नज़रबंद किया गया है और जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। भाई कसूर उनका क्या है? कसूर उनका ये है कि उन्होंने जाकर कन्वेंशंस किए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वकील और इमरान खान के वकील होने के साथ साथ वो ओहदेदार भी हैं, तो उनका हक है और पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। लेवल प्लेइंग अगर फील्ड की बात की जाए तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक जमात को जलसों के ऊपर पाबंदी है और उनके जो है वो कारकुनों को, उनके लीडरान को उठाया जा रहा है, और वो सिलसिला आपने शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी के अंदर आपने देख लिया है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट हो या निगरान सेटअप का हो, तो ये आपके सामने वाज़ेह है। दूसरे नंबर पर जो ये एक बहाना बनाया जा रहा है कि हम जो है अल्तवा चाहते हैं, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ रहनुमाओं ने की, आज हमने खान साहब को भी ये तमाम उनके सामने हकायक रखे। और ये अगर पटिशन की बात की जाए तो 1 हफ़्ता पहले हमने ये पटिशन दायर की थी। वो की क्यों थी? वो की इसलिए थी कि क्योंकि अगर जो है इंतज़ामिया से ROs DROs होंगे तो फिर जो धांधली है वो तो 100% पक्की ही पक्की है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से निगरान गिरफ्तार किया है तो निगरान हुकूमत नहीं किया ना जी। और इसके अलावा जो तोड़ लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? निगरान हुकूमत कर रही है। तो सारी जिम्मेदार तो वो है क्योंकि वो बैठी है। तो जब उनके लगाए हुए DC ही वहाँ पर ROs और DROs होंगे तो फिर तो 100% जो एक प्लान बनाया गया था लंदन में, उसको तो एग्जीक्यूट करवाने में उनका जो रोल होगा वो सफ़े अव्वल का होगा और वो उसके ज़रिए करेंगे। तो इसलिए हमने वो गुजारिश की थी कि वो नहीं होने चाहिए। तो उसके ऊपर 1 हफ्ते के बाद वो समाअत हुई और वो स्टे दिया गया है और उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया। लेकिन उसके अंदर हम ज़रा भी ये नहीं कहते कि इलेक्शन जो है टाइम के ऊपर नहीं होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि 8 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी उसका प्रोसेस है, चाहे DROs ROs का मामला हो, चाहे उसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, या जो इन्होंने एक हमारे ऊपर एक लगाया है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, वो भी एक ऐसी कार्रवाई है जो सिर्फ और सिर्फ हमको जो है इलेक्शन से बाहर करने के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा तरीके इंसाफ इलेक्शन में ताखीर चाहती है। तरीके इंसाफ क्यों चाहती है जबकि पूरे मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान में हर जगह मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, उनके लीडर भी गिरफ्तार हैं, वो घरों में भी नहीं रह सकते, आपको फ्री हैंड दिया गया हुआ, आपको VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है और आपके 3 MPO के तहत गिरफ्तार हो या आपके लीडर पर 200 मुकदमात है। तो ऐसे में तो नॉन लीग पे टफ टाइम है, उनको तो रिलीफ भी मिल रहा है, तो आप क्यों इलेक्शन से ताखीर चाहते हैं? देखिए, हम जरा भी नहीं ताखीर चाहते। हम चाहते हैं कि बिल्कुल टाइम के ऊपर होना चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए दरमियान में जो प्रोसेस है ROs के हवाले से या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो साइड पर करने का प्लान बनाया गया है कि कभी इंटर पार्टीज इलेक्शन ठीक नहीं है, झंडे का निशान रोक लिया है, चेयरमैन ये होंगे ये नहीं होंगे, तो ये जो सारा मामला है ना, इसको ख़त्म करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही सिर्फ ये सलूक होगा तो कैसे लोग मानेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं? इसके ऊपर हमारे कंसर्न्स हैं। और अगर बात की जाए इलेक्शन डिले के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद वो जमात है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई है कि टाइम के ऊपर इलेक्शन हो। कोई और किसी जमात में गुजारिश है कि आपके लीडर भी गिरफ्तार हुए, आज ये शेर अफजल मरवत भी हुए, चंद दिन पहले आपकी रैली निकाली, उनके लोगों भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नून लीग को कहीं कोई गिरफ्तारी नजर में नहीं आती, कोई सुनाई नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लाडला नवाज शरीफ साहब है, तो फिर आपके खिलाफ गिरफ्तारियां क्यों?
देखें, बात ये है कि लाडले वो इसलिए हैं क्योंकि उनको लाडला बनाकर लाया गया है और वो लंदन से रवाना हुए और लाडले बनते बनते पाकिस्तान जिस तरह से आए, प्रोटोकॉल हासिल थे, हाई कोर्ट कमला इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जैसे गया, CCP सलूट मारे, सारा दिन मीडिया के ऊपर उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीर चलती रही। मैंने आज खान साहब को बताया कि यूं हेलीकॉप्टर जो है ना वो चलता रहा, तो खान साहब बड़े हंसने लग पड़े। तो ये उन्होंने कहा कि मैं 11 महीने पहले ही बता चुका था कि इस तरह का जो है वो प्लान उन्होंने बनाया है कि मुझे अंदर डाला जाए, PTI को क्रैश किया जाए और उसको बादशाह सलामत को फिर लाया जाए और मसनद के ऊपर बैठाया जाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो कौम है वो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही और जो वोटर है वो बिल्कुल उनसे नफरत करता है और वो चाहते हैं कि ये माफिया जो है। नहीं, मैं तो माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट करूँ। एक टेक्निकली हमारे साथ पाशा साहब थे वकील, वो कह रहे थे जी कि ये जो निशान का मामला है ये तो ऐसे लग रहा है उनके ख्याल में कि अब हर PTI के उम्मीदवार का अलग निशान होगा। इस पे डू यू थिंक यू हैव एनी दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखें, पाशा साहब हैं वो हमेशा बड़ा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई अच्छी बात है, वो ये कह रहे थे, उन्होंने खदशे का इज़हार किया। मेहरबानी है उनकी अगर इस हद तक उन्होंने कह दिया। लेकिन बात यह है कि अगर वो ये कहते कि बल्ले का निशान हर सूरत होना चाहिए और इंटर पार्टीज इलेक्शन इनके ठीक है, ये कह रहे थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर जो है 2 दफ़ा इलेक्शंस करवाए गए हैं तो सिर्फ वो PTI को आज़ाद हासिल है और ये इलेक्शन कमीशन की बदनीति है जिसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद जनाब चलकर जेल चला जाता है कि आपके खिलाफ फर्द जुर्म लगाना है, हालांकि उसके पास इख्तियार ही नहीं है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन है, वो ट्राइब्यूनल नहीं है, ना ही वो अदालत है। तो ये सारी चीजें एक आखिरी सवाल 173 के करीब तकरीबन या ज्यादा सियासी जमातें हैं, क्या वजह है इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग भी तरीके इंसाफ की नजर आती है, तोशाखाना भी तरीके इंसाफ का नजर आता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसके अलावा 76 सालों में एक पार्टी को कैंसिल नहीं किया गया, क्या वजह? इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है जो आपके बारे में ऐसी कार्रवाई करवा रहा है? देखें, जब कल बातें हुई ना, इलेक्शन कमीशन जब उन्होंने वहां पर जेल के अंदर गए थे तो उन्होंने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं है कि कोई हमारे हवाले से क्या बात करे, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि फेयर ट्रायल हर जो है शहरी का हक है, तो उसके लिए पहले जो SOPs हैं वो तय कर ली जाएं कि ओपन समात हो और सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। खान साहब से जब बात हमने की कि इस तरह से ये आए हैं तो उन्होंने कहा जी कि क्या मामला क्या है। मैंने कहा जी ये कहते हैं कि आपने तौहीन अदालत जो है वो की है तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई फर्द जुर्म लगाना है। तो उन्होंने कहा जी कि इनके सामने आप ऐसा करें कि 3 चीज़ें रखें। तो हमने कहा कि जी बताएं क्या रखें जिसमें आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी ये हलफ के ऊपर जो है वो ये कह दें कि ये न्यूट्रल हैं, हलफ के ऊपर ये कह दें कि निगरान हुकूमतें जो है न्यूट्रल हैं, हलफ के ऊपर कह दें कि ये किसी से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस नहीं लेते, तो फिर मैं माजरत कर लूँगा। तो उसका जवाब आपको आ गया होगा।